आज की साखी उनके लिए है जो मेरे भाई बहन इंडिया से बाहर जॉब करते हैं और उन्होंने बाबा जी से नामदान लिया हुआ है। और उनके लिए बहुत ही एक अच्छी साखी है और बहुत ही अच्छा मैसेज है। जो भाई बहन बाहर जॉब करते हैं इंडिया को छोड़ के और वो राधा स्वामी फैमिली से है। तो संगत जी, आज की साखी शुरू करने से पहले हम आपसे दोनों हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको आप ऑल पे कर दें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नई साखी और नई सत्संग सुन सके। और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिख दे और साथ ही साथ संगत जी अपने शहर का नाम लिख दे। शहर का नाम इसलिए कि आपको पता चल जाए कि आप कौन सी सिटी से बाबा जी की संगत है जो सत्संग सुन रही है या साखियां सुन रही है। राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी उन भाई और बहनों के लिए है जो कि इंडिया में काफी ज्यादा मेहनत करके बाहर की कंट्री में चले जाते हैं, बाद में उनको फिर से इंडिया में आना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो आज की साखी में संगत जी हम जानेंगे। साखी बहुत ही प्यार से और आराम से सुनना, स्किप मत करना। और संगत जी साखी पूरी सुनना, बीच में मत छोड़ना, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी आज। तो संगत जी, होता कुछ ऐसे है कि एक सत्संगी फैमिली जिनका कि बाबा जी से बहुत प्यार था, उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। जब बेटे ने जन्म लिया तो उनको बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे घर पर बेटा हुआ है। तो संगत जी वो क्या करते हैं, अपना जो बेटा है उसको स्टडी वगैरह कराते हैं, काफ़ी उसको कोर्स कराते हैं, उसको बहुत ज़्यादा स्टडी कराते हैं। तो इसलिए कराते हैं वो स्टडी, उनका पहले से ही प्लान होता है कि हम अपने लड़के को बाहर किसी कंट्री में भेजेंगे, वहाँ पर जे जॉब करेगा, फिर जब वहाँ पर जे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा फिर हमको भी वहाँ पर बुला लेगा। तो ऐसे जो हमारी लाइफ है बहुत ही अच्छी निकल जाएगी और हम बाहर की कंट्री जो बाबा जी के सेंटर है वहाँ पर जाकर सत्संग सुन लिया करेंगे। तो ऐसे संगत जी एक जो अच्छी फैमिली होती है जो बाबा जी की संगत है, बहुत सारी ऐसी फैमिलियां होंगी जिनके जो बेटा है, चाहे उनकी बेटी है, चाहे वो खुद है, इंडिया से वो बाहर की कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं। पहले किसी एक को भेजते हैं ताकि वो वहां पर जाके अपना सेटलमेंट करे, सेटलमेंट करने के बाद वो फिर हमको भी वहां पर बुला ले। तो लेकिन संगत जी होता क्या है कि कुछ टाइम वो तो जाता है, जॉब करता है, और कुछ ऐसा हो जाता है उसको वापस इंडिया आना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे में ही कुछ कमियां होती है, हम कुछ गलतियां करते हैं। तो संगत जी होता क्या है, वो जो फैमिली होती है अपने लड़के को बहुत ही ज़्यादा स्टडी कराती है, सब कुछ कराती है। फिर संगत जी कुछ ऐसा होता है कि कोई भाई उनके पास आते हैं, वो उनको बोलते हैं कि मुझे पता है कि आपने अपने बेटे को बाहर भेजना है जॉब के लिए, तो आप ऐसा करो, इसको खाने पीने का जो भी है ना इंडिया का फूड वो सब इसको सिखा दो। तो जो आप इसको इंडिया का जितना फूड है वो सिखा दोगे ना इसको, तो बाहर की कंट्री में जिनको इंडिया का फूड नहीं बनाना आता वो रेस्टोरेंट में रख लेते हैं, तो वहाँ पर इसकी बहुत ही जल्दी तरक्की होगी और ये फिर आपको भी बुला लेगा। तो आप ऐसा करो, इसको जे सिखाओ सब कुछ इंडिया का जो भी है, चाहे तो आप किसी के पास भेज दो जो कि इसको सिखा पाए अच्छे तरीके से। तो उसकी संगत जी जो फैमिली होती है वो बोलती है हाँ कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। तो संगत जी जो लड़का होता है वो इतना अच्छा होता है कि उसको जो भी उसकी फैमिली बोलती वो वही करता, उनकी जट से बात मान लेता था कि जैसे उन्होंने बोलना ऐसे है, ऐसे कर ले, उसने बोलना ठीक है। क्योंकि संगत जी मैंने आपको पहले भी बताया कितने सत्संग में, कितनी साखियों में, कि जो सत्संगी फैमिली होती है उनके जो बच्चे होते हैं, अगर हम उनको शुरू से स्टार्टिंग से ही अपने साथ रखें ना,
सत्संग पे लेके जाए, अपनी सेवा पे लेके जाए, जो जहाँ का उसको जैसे माहौल है वहाँ का डेरे का सेंटर का जो माहौल होगा, जैसी दुनिया से वो मिलेगा वैसा ही वो खुद बन जाएगा। इसलिए संगत जी मैं बोलता हूँ सबको कि बच्चों को साथ ही रखो स्टार्टिंग से ही। तो ऐसे संगत जी वो जो उनका बेटा होता है उसको साथ ही रखते हैं हर टाइम, और वो इतना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, और कोई भी काम होता है वो बहुत ही जल्दी सीखता है, इतनी स्पीड से सीख जाता है कि उसके सीखने की कोई अंतिम नहीं कि कितनी जल्दी सीख लेता है। सब उसके ये सोचते थे इतनी जल्दी कैसे सीख लेता है ये। तो संगत जी उन्होंने संडे को डेरे जाना, सत्संग सुनना बाबा जी का, सेवा करनी। तो जो बेटा था उनका वो लग गया तैयारी करने बाहर की, उसकी स्टडी यहाँ पर कंप्लीट थी, स्टडी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। तो अब ये लड़का सोचता है कि मैंने जो जॉब करनी है वहाँ पर, जो मैंने खाने का करना है सब कुछ वहाँ पे रेस्टोरेंट में एक जॉब करनी है कहीं, तो वो मैं सीखता हूँ कहीं से। तो वो सीखने शुरू कर देता है संगत जी। तो अभी कुछ ही टाइम बीतता है, तो वो संगत जी मैंने बताया ना आपको कि बहुत जल्दी कोई भी काम बहुत जल्दी सीखता था वो लड़का। अब संगत जी क्या होता है कि वो जो सत्संगी फैमिली होती है लड़के को बोलते अब तो तुम ये काम भी सीख गए हो, तो क्यों ना हम जो बाहर की फाइल है वो कर दे अप्लाई। तो जो भी होता है डॉक्यूमेंट का सारा कुछ जो भी होता है बाहर जाने का प्रोसेस वो संगत जी शुरू कर देते हैं। अब जब शुरू करते हैं सारी फैमिली जाती है डेरे में, जब भी बाबा जी से प्रे करती कि बाबा जी जो हमारा बेटा है इसको प्लीज़ बाहर सेट कर दो इसको, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही इसको ऐसा रखा है कि ये बाहर ही जाए, और हम भी सारी फैमिली जो बाहर चले जाएं, और आपके वहाँ पर सत्संग भी होते हैं तो हम वहाँ पर आपसे मिलने आया करेंगे, और हम जो अपनी सेवा है वहाँ पर जरूर लगवाएंगे। तो ऐसे संगत जी उनके बहुत सारे ड्रीम होते हैं उनकी फैमिली के। तो बाद में संगत जी क्या होता है, जब भी उन्होंने जाना डेरे में, सारी फैमिली ने ऐसे बाबा जी के आगे अरदास करने की बाबा जी प्लीज़ हमारे लड़के को बाहर भेज दो। उस लड़के ने भी बोलना बाबा जी को। तो संगत जी अब क्या होता है, अब वो टाइम आ जाता है जब लड़के ने बाहर जाना होता है। संगत जी जब वो लड़का टाइम आ जाता है उसका बाहर जाने का, अब संगत जी वो बाहर किसी कंट्री में चले जाता है। जैसे संगत जी वो किसी कंट्री में जाता है तो आपको तो पता ही है जो हमारी फैमिली की सपोर्ट होती है, जो हमारे अपनी फैमिली का डर होता है ना, जो फैमिली का डर है, अगर हम अपनी फैमिली को जैसे दूर होते हैं ना अपनी फैमिली से, फिर हमें किसी बात का डर नहीं होता। ये सबको पता ही है जो भी सत्संग सुन रहे हैं कि जैसे आपके जो बच्चे हैं जितनी टाइम तक आप साथ हो उनके, उतने टाइम तक उनको डर होता है कि मैंने कुछ गलत नहीं करना, तो ना ही वो सोचते हैं कुछ ऐसा, ना ही वो करते हैं। लेकिन जैसे ही जो फैमिली है वो थोड़ा सा दूर हुई, कुछ यार दोस्त ऐसे मिल गए उनको, तो कुछ उनसे गलत हो ही जाता है संगत जी। तो अब संगत जी क्या होता है, वो जो लड़का होता है वो बाहर जाने की तैयारी, सब कुछ उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अब वो लड़का बोलता है कि मैं तो बाहर चले ही जाना है, तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं बाबा जी से नामदान लेकर जाऊंगा, क्योंकि जब मैं बाहर चला गया फिर मेरा पता ही नहीं है कुछ कि मैं वापस कब आऊं, और मुझे कुछ भी पता नहीं कि वापस आऊं ना आऊं, मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है। तो मैं जब बाबा जी मुझे नामदान दे देंगे तब जाऊंगा, मेरा सब कुछ अब कंप्लीट है, बस मैंने जाना ही है, लेकिन मैं तब जाऊंगा जब मुझे बाबा जी नामदान देंगे। तो संगत जी उसके फैमिली भी बोलती है बात तो तुम्हारी ठीक है कि तुम अब बाहर चले जाओगे तो अब पता नहीं कब वापस आओगे, तो नामदान तुम लेकर ही जाना। तो संगत जी वो पता करते हैं डेरे से कि कब नामदान मिलेगा। तो वो कुछ टाइम होता है कि अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टाइम है अभी। तो वो लड़का रुक जाता है संगत जी। जैसे वो टाइम आता है पास, जो नामदान की पर्ची होती है वो लड़के को मिल जाती है, क्योंकि लड़का स्टार्टिंग से ही जाता है डेरे में, उसको सब सत्संग सारी नॉलेज होती है उसको, तो उसको पर्ची मिल जाती है संगत जी। अब उसको जैसे पर्ची मिलती है उस भाई को नामदान भी मिल जाता है उस लड़के को। जब उसको नामदान मिल जाता है
अब वो फुल तैयारी उसकी, सिर्फ बाहर ही जाना, वो चले जाता है संगत जी बाहर। अब बाहर जैसे ही जाता है संगत जी, उसको जॉब भी मिल जाती है। बाबा जी की दया मेहर इतनी हो जाती है उस पर कि उसको जाते ही जॉब मिल जाती है रेस्टोरेंट में, बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट में जॉब मिलती है उसको। अब वो जो जॉब मिलती है ना उसको, तो वो इंडियन फूड सब कुछ सीखा होता है वहाँ, यहाँ से इंडिया से। वो रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा वो ना हार्ड वर्क करता है। और जो उस रेस्टोरेंट का ओनर होता है ना संगत जी, उसको काफ़ी उस लड़के पे ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट क्यों होता है? क्योंकि वो जो होता है ना कि इंडियन फूड जानता है वो, तो इसलिए इंडियन फूड खाने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। तो उसका रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा चलता था इस वजह से कि इंडियन फूड है जो जो वो लड़का था बहुत अच्छा बनाता था। तो संगत जी अब क्या होता है कि वो जो लड़का है ना, लड़के के जो दोस्त है, उसके साथ 4 से 5 लड़के काम करते थे। उस लड़के के साथ वो जो 4 से 5 लड़के काम करते थे ना, जॉब करते थे उसके साथ, तो होता कुछ ऐसे था कि जो रेस्टोरेंट था वो पांचों एक साथ ही रहते थे वहां पे। तो रेस्टोरेंट क्लोज करके बाहर का तो संगत जी पता ही आपको, रहने की प्रॉब्लम होती है। वो जहाँ तो रेस्टोरेंट में ही कहीं ऊपर जहाँ नीचे, वहां पर ही इनका था रहने के लिए, तो वो अंदर ही रहते थे। जैसे रेस्टोरेंट क्लोज किया तो जहाँ बेसमेंट में जहाँ ऊपर ऐसे कुछ था उनका रहने का, तो वहीं पे रहते थे वो पांचों। अब संगत जी होता क्या है, वो जो लड़का होता है, वो लड़के के जो दोस्त बन जाते हैं वहां पे 4-5, वो क्या करते हैं कि जो रेस्टोरेंट में जो होते ना कि किसी कोई कस्टमर आ गया, कुछ भी हुआ, वो वहां से पैसे चोरी करते थे संगत जी। जो 5-6 लड़के थे ना उधर, वो लड़के पैसे चोरी करते थे। चोरी करके खूब ऐश करते थे, बाहर भी ऐश करते थे, अपने घर वालों को भी भेजते थे। जो उसका ओनर था उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि काफी रेस्टोरेंट चलता था, उसके पास पहले थे कितने पैसे थे, उसको कुछ था ही नहीं इतना, वो रखता ही नहीं था ध्यान वहां पे। तो अब संगत जी जो लड़का होता है जो सोचता है ये तो बहुत ही गलत काम करते हैं, जो उनको बोलता है कि देखो भाई, तुम जो ये करते हो ना रेस्टोरेंट में, जे पैसे चोरी करते हो, तो ये मत किया करो, क्योंकि ये गलत बात है। तो वो लड़के जो होते हैं वो बोलते हैं कि देख भाई, हम इंडिया से आए हैं, ठीक है, बाहर मेहनत करके जो भी है हमारा नहीं यहाँ पे सरता, क्योंकि हम जितने पैसे अगर जॉब से लेते हैं वो तुम्हारे यहीं पर खर्च हो जाते हैं, तो हम घर क्या भेजेंगे बताओ तुम। इसलिए हमें ये सब करना ही पड़ता है। तो हम ऐश की लाइफ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तू भी कर हमारे साथ। जो जहाँ पर तेरे को मिलते हैं वो घर पे भेज दे, जो तेरी जॉब से पैसे मिलेंगे वो अपने घर पर भेज, और जो जहाँ पे हम ऐसे करते हैं वो उन पैसों से तू ऐश कर। यही तो तुम्हारी एज है ऐश करने की। तो संगत जी वो लड़का क्या होता है, उसका जो मन होता है वो डोल जाता है। बाबा जी से नामदान भी लिया, शुरू से सत्संगी फैमिली भी, लेकिन फैमिली साथ है नहीं, सत्संग पे गया नहीं काफी टाइम से, सत्संग सुना नहीं बाबा जी का, सिर्फ नामदान ले लिया। वो लड़कों की बातों में संगत जी आ जाता है वो लड़का। जैसे वो लड़का उन लड़कों की बातों में आता है, वो जितने पैसे चोरी करते उस लड़के को भी दे देते साथ में कि बताना मत किसी को। अब संगत जी जो लड़का था ना, ये क्या करता था, जो पैसे वहां पे रखता था ना, जो वो लड़के देते थे, उन पैसों से कुछ भी लेता वो उसको रास नहीं आता था। जहां तो वो जैसे कोई उसने चीज ली वो खराब हो गई, जहां उसने कुछ लिया वो गिर के टूट गया। तो अब संगत जी क्या होता है, वो जो रेस्टोरेंट का ओनर होता है ना, उसकी गाड़ी होती है, वो लड़के को बोलता है ऐसे कि गाड़ी में कुछ लेने जाना है तो मेरी गाड़ी ले जा। वो गाड़ी लेकर जब भी जाता उससे गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता संगत जी। तो उसका जो खाने बनाने में मन था, जो इंडिया से सीखा था, उसमें भी उसका मन ना लगना। जो खाना इतना टेस्टी बनाता था वहां पे, वो भी उसका इतना टेस्टी बनना बंद हो गया सारा कुछ। वो जो रेस्टोरेंट का ओनर था उसको बोलता कि भाई देखो, मैंने इसीलिए जॉब पे रखा है क्योंकि तुम इंडियन फूड जानते हो। तो
तुम अगर ऐसे जब स्टार्टिंग में थे बहुत ही अच्छा तुम्हारा था जो खाना बनाते थे तुम, अब तुम्हें सब कुछ भूल गया, कुछ टेस्टी नहीं बना रहे हो, तुम्हें हो क्या गया है? तो वो संगत जी, वो लड़का बोलता मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। तो अब संगत जी क्या होता है, एक दिन वो अपना जो लड़का होता है ना, जो रेस्टोरेंट का ओनर होता है, वो फिर से अपनी गाड़ी देकर उसको कहीं भेजता है, कहीं काम भेजता है। अब वो उस गाड़ी का बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट कर देता है संगत जी, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट कर देता है। अब जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है उसको गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि उसकी गाड़ी भी काफ़ी एक्सीडेंट हो जाता है, और जो दूसरे की गाड़ी होती है वो भी उससे पैसे मांगता है कि तूने नुकसान किया, तूने गाड़ी मारी है मेरे में, तू पैसे दे। अब ये जो लड़का होता है संगत जी, जो जितने भी इनके पास पैसे होते हैं, जो इसको जॉब से भी मिले होते हैं, जो इसने लड़कों से लिए होते हैं, सारे इकट्ठे इकट्ठे करके उनको दे देता है, जिसकी गाड़ी में जो गाड़ी मार देता है। अब इसके पास कुछ नहीं बचता संगत जी। अब ये रोता हुआ अपने घर वालों को कॉल करता है। तो इसकी फैमिली, सत्संगी फैमिली, वो तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा कभी हमारे साथ। वो तो ये सोच रहे थे कि हमारा लड़का जाकर जॉब करेगा, वहां पे सेट हो जाएगा, फिर हम भी चले जाएंगे। लेकिन जो संगत का होता है असर वो उस पर पड़ जाता है, गलत संगत में वो पड़ जाता है संगत जी। अब क्या होता है संगत जी, उसकी जो फैमिली होती है वो बोलते कुछ ना कुछ देख ले, थोड़ा टाइम, बहुत मेहनत की है तुझे बाहर भेजने के लिए। वो लड़का बोलता है चलो देखूंगा। लेकिन संगत जी उसको क्या पता चलता है सुबह कि जो उसका रेस्टोरेंट का ओनर है उसको निकाल देता है वहां से। वो बोलता है कि ना तो तेरे से खाना टेस्टी बन रहा है, ऊपर से तूने 2 बार गाड़ी ठोक दी है, अब तुझे मैं नहीं रख सकता, ना तो मैं जॉब पे रख सकता हूँ, ना ही अपने घर पर रख सकता हूँ, तुम कहीं और देख लो। अब संगत जी वो अपनी फैमिली को फ़ोन करता है कि ऐसे निकाल दिया उसने तो मुझे। उसकी फैमिली बोलती है कि देखो जो हमारे बाबा जी है वो बहुत दया मेहर करते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तू ऐसा कर इंडिया आ जा, हम देखते हैं, कोई बात नहीं। तो वो इंडिया आ जाता है संगत जी। अब जैसे इंडिया आता है सबसे मिलता है, बहुत रोता है, उसकी फैमिली भी रोती है कि ये सब कुछ उलट कैसे हो गया, हमने कुछ सोचा था ये तो कुछ हो गया। लेकिन संगत जी बाद में क्या होता है, उनके ऐसे ही कोई घर के पास रहता है, वो बोलता है कि ऐसे ना मुझे पता चला कि आपका जो लड़का बाहर गया था वापस आ गया, ऐसे काफ़ी लॉस हो गया आपको, तो मैं किसी पंडित जी के पास जाता हूँ, तो वो पंडित जी बताएंगे आपका इसका टेवा है। तो वो बोलते हैं हाँ टेवा तो है इसका। तो वो बोलते हैं चलो मेरे साथ, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो आपने इतना, शुरू से आपका लड़का इतना अच्छा था और साथ ही साथ आप भी इतने अच्छे हो, कभी आज तक किसी से लड़े नहीं हो, किसी से आपका कुछ भी नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपके साथ। तो वो बोलता है भाई कि आप ना मेरे साथ चलो पंडित जी के पास, बहुत अच्छे पंडित जी हैं। तो संगत जी वो टेवा लेते हैं उसकी फैमिली और साथ लड़के को लेते हैं, चले जाते हैं संगत जी वो पंडित जी के पास। अब संगत जी कुछ पंडित ऐसे भी होते हैं जिनको पता चल जाता है सब कुछ। तो जैसे वो संगत जी जाते हैं, वो लड़का बैठता है पंडित जी के सामने, तो वो पंडित जी बोलते दिखाओ टेवा। वो टेवा देखते हैं लड़के का, तो संगत जी वो बोलते हैं कि ये जो लड़का है इसका मैं कोई भी उपाय नहीं कर सकता। तो उसकी फैमिली बोलती ये क्या हो गया, इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई? तो वो बोलते क्यों, क्या हुआ पंडित जी? वो बोलते कि इसके जो कर्म है, इसकी जो डोर है, इसके जो गुरु है, जहाँ से इसने कोई नाम दीक्षा ले रखी है, वही इसका सब कुछ कर सकते हैं, मेरे में इतनी पावर नहीं है और ना ही मैं इसको कुछ छेड़ सकता हूँ, क्योंकि जो इसके गुरु है वो इस टाइम के पूर्ण गुरु है और पूरे संत है जिनसे इसने नाम दीक्षा ली हुई है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप उनके पास जाओ और जो भी आपसे गलती हुई है उनकी माफ़ी मांगो, फिर आपका जो सिस्टम है वो ठीक होगा, नहीं तो ऐसे कभी नहीं होगा।
तो संगत जी वो लड़के की जो फैमिली होती है वो लड़के की तरफ देखते हैं कि इसने क्या गलती की होगी। वो लड़के से पूछते हैं कि बताओ कुछ गलत मलत किया तूने बाहर जाकर। तो लड़का पहले तो बताता नहीं है। फिर जो वो पंडित जी होते हैं वो पंडित जी बोलते हैं कि देखो, अगर मैं ये बता सकता हूँ ना आपको कि आपने नाम दीक्षा ली है, आपके गुरु जो पूर्ण गुरु है, पूर्ण संत है, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि क्या गलती की है, लेकिन आप अपने खुद बताओ आपने क्या गलती की है। तो अगर खुद बताओगे तो वो अच्छा रहेगा। अब संगत जी वो लड़का होता है जो अपनी फैमिली के सामने रोते रोते बहुत रोता है, सब कुछ बता देता है। वो बोलता है कि ऐसे मैं जब गया था बाहर रेस्टोरेंट में, वहाँ पे मेरे साथ 5-6 लड़के काम करते थे और हम बिल्कुल एक साथ ही रहते थे। रात को सोते भी साथ ही थे, जॉब भी साथ में करते थे। और वो क्या करते थे, उस रेस्टोरेंट से कुछ पैसे चोरी करते थे, कुछ पैसे चोरी करते थे सिर्फ ऐश करने के लिए। तो वो जो चोरी करते थे, मैंने भी वो काम शुरू कर दिया वहाँ पे। उसकी फैमिली संगत जी एकदम इतना दुखी होती है कि ये हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। हमने इतना इसको पढ़ाया, इतना इसको लिखाया, इतना ये इसको नामदान का इतना था, सब कुछ इस बाबा जी ने दिया, मेरे की नामदान भी दिया इसको, लेकिन ये कौन से काम में पड़ गया। तो अब संगत जी वो लड़का बोलता कि ऐसे मैं जब से वो पैसे लेने लड़कों से शुरू किए, तब से ना तो मेरे से जो खाना था वो टेस्टी बना, ऊपर से मैं जो भी उन पैसों से लेता था वो टूट जाता था या खराब हो जाता था। तो जो मेरे से गाड़ी थी जो एक्सीडेंट हो गया, तब भी जो मैंने लड़कों से रात को पैसे लिए थे वो मेरे पास ही थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने जो मुझे वहाँ पर जाके ऐश करनी थी, ठीक लगा वो मैंने कर दिया, लेकिन मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो संगत जी वो जो पंडित जी होते हैं, वो पंडित जी बोलते हैं ये तुम्हारे से गलती हुई है, जो तुम्हारे गुरु है बहुत ऊंचे गुरु है और पूर्ण संत है वो इस टाइम के, तो तूने वहां से नामदान लेके इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी। तो अब संगत जी क्या होता है, ये जो लड़का होता है जो पंडित जी से क्वेश्चन करता है, वो पंडित जी से कहता है कि देखो वो जो 5 लड़के थे वो पांचों ने भी मेरे साथ ही चोरी की थी, लेकिन उनका आज तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ऊपर से वो खूब खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, कोई उनका 1% भी उनको कुछ दुख नहीं है। तो मैंने अभी शुरू ही की तो मुझे इतना दुख आ गया, मुझे एक्सीडेंट भी हो गया और मैं इंडिया वापस भी आ गया, तो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो तब संगत जी वो पंडित जी उसको समझाते हैं कि वो जो 5 लड़के हैं तुम्हारे साथ जॉब करते हैं, उनका कोई गुरु नहीं है, उन्होंने कहीं से नामदान नहीं लिया, तो उनके जो कर्म है वो बनते जाएंगे ऐसे ही। तो वो कर्म है जो उनको कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन जो तूने इस टाइम के सच्चे संतों से नामदान ले लिया है, तुम अगर बुरा काम करोगे तो तुम पर वो जो रूल है वो डबल लागू होगा। क्योंकि जिसने जब नामदान ले लेता है ना, जिसको जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों से कोई गलती होती है ना तो उनको सजा कम देती है जो कानून होता है। क्यों कानून कम सजा देता है? क्योंकि उनकी जो एज है वो अभी बालक है, लेकिन जिनकी एज होती है ज़्यादा वो उनको कानून पूरी सजा देता है। क्यों सजा देता है? क्योंकि वो बोलते हैं कि ये अब मैच्योर है, ये समझदार है, ये बड़े हैं। ऐसे वो बोलते हैं कि जैसे तुमने नामदान लिया, नामदान लेने का मतलब था कि तुम्हें अब समझ आ गया सारी दुनिया का खेल, कि अब मैंने कोई भी बुरा काम नहीं करना, कोई भी गलत चीज नहीं खानी और किसी का भी गलत नहीं सोचना। नामदान ले लिया तूने, अब तुम्हारे पे कानून है जो वो डबल लागू होगा। तो वो जो 5 लोग हैं उन पर इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनका गुरु नहीं है, और वो जो भी कर रहे हैं वो अनजाने में कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता कुछ भी
लेकिन तुम्हारा जो सतगुरु था वो इतना बड़ा गुरु था, तूने इतने सत्संग सुने, इतना कुछ सुना, फिर भी तुमने ऐसी गलती कर दी, इसलिए तुम्हारे को जो सजा मिली है इसलिए मिली है। अगर तुम यहाँ पर बैठे हो इसलिए बैठे हो। तो अब अगर तुमने जाना है बाहर तो पहले उस टाइम यहाँ पर रुको, वहां पर सेवा करो। यहाँ पर तुमने नामदान लिया है, सेवा करो, अपनी भूल बख्शाओ कि मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो वो बोलते कि जो तुमने नामदान ले रखा है ना, उसमें बहुत पावर है। अगर तुम जो तुम्हारे गुरु ने टाइम बताया है, अगर उतना टाइम बैठते हो तो बहुत बहुत मुबारक है तुम्हें। अगर तुम वो टाइम थोड़ा कम करके कर्म अच्छे करोगे फिर भी चल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें 2.5 घंटे का टाइम बताया है, तुम 5 घंटे बैठ रहे हो, लेकिन जो कर्म है वो गलत कर रहे हो, तो फिर तुम बख्शे नहीं जाओगे। ये तुम सोच लो। तो संगत जी होता भी ऐसे है, कई संगत ऐसे सोच लेती है जो कि हमें नामदान मिल गया है, हम तो 2.5 घंटे बताया था, हम 4-5 घंटे बैठते हैं, लेकिन जो कर्म है वो हम गलत कर रहे हैं। तो अगर गलत कर्म करेंगे फिर हम बख्शे नहीं जाएंगे संगत जी, कभी नहीं बख्शे जाएंगे। तो अगर आपने नामदान लिया है तो आपको डरना चाहिए, उस मालिक से डरना चाहिए, बाबा जी से डरना चाहिए कि बाबा जी ने हम पे तरस खाया है। तरस क्यों खाया है? जिस दिन हमने नामदान लेना था उस दिन हम घर से रोते हुए गए थे। जिस दिन हमें पर्ची लेनी थी उस दिन हम रोते थे कि हमें पर्ची मिल जाए, फिर हम नामदान की जो कमाई है वो बैठ के करेंगे। वो जो हम रोते हुए गए थे ना डेरे में पर्ची लेने के लिए, तब बाबा जी ने हम पे तरस खाया था कि जो रो रहे हैं इनको पर्ची देनी चाहिए। तो इसीलिए हमको पर्ची मिली थी, इसीलिए हमको नामदान मिला था। तो ऐसे संगत जी वो पंडित जी को समझाते हैं कि तूने आइंदा कुछ गलत नहीं करना, नहीं तो जो नामदान ले रखा है तुम्हें डबल दंड मिलेगा, ये सोच लो। तो वो बोलता है ठीक है पंडित जी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो टेवा लेते हैं, अपनी फैमिली को लेते हैं, संगत जी घर पर वापस आ जाते हैं। अब वो सेवा पे जाते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं। जो लड़का है, लड़के की फैमिली उसको बोलती है भाई बैठ हमारे साथ, भजन सिमरन कर, जो गलतियां की है उसको बाबा जी से माफी मांग। बाबा जी को माफी मांगने का एक ही तरीका है, भजन सिमरन पर बैठो और बाबा जी से माफी मांगो। जो तुम्हारी आंखों से आंसू आएंगे, वो आंसू के जरिए जो तुम्हारा बुरा कर्म है वो निकल जाएगा। तो बैठो तुम भजन सिमरन पर। तो ऐसे संगत जी वो भजन सिमरन पर बैठते हैं, भजन सिमरन पर बैठते हैं, शुरू करते हैं, सेवा करते हैं काफी। तो कुछ टाइम वो इंडिया में रहते हैं, फिर वो लड़का जाता है बाहर। अब वो जो लड़का बाहर जाता है फिर किसी और रेस्टोरेंट में ट्राई करता है। तो वो शुरू से सोच लेता है कि अब मैंने गलत मलत कुछ नहीं करना, चाहे मैं वहां पर रखे मेरे को ना रखे। तो ऐसे वो फिर संगत जी बाहर जाता है, जब उसको बहुत अच्छी जॉब मिलती है और अब वो बिल्कुल खुश, और अपना सारी फैमिली को भी वो बाहर ले जाता है लड़का। इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है। उसकी फैमिली एक ही बात उसको समझाती है कि देखो नामदान लिया है तो ये नहीं इंडिया के लिए लिया है, बाहर के लिए भी है, हर टाइम है, जहां जब भी टाइम मिले तुम बैठो भजन सिमरन पर। अब वो लड़का बाहर भी भजन सिमरन करता था और साथ ही साथ अपने रेस्टोरेंट का काम करता था। और उसकी इतनी तरक्की हो गई संगत जी, इतनी दया मेर हो गई बाबा जी की कि सारी फैमिली को भी वहां पर वो बुला लेता है अपनी। तो ऐसे संगत जी थी आज की एक फैमिली, जो कि बाबा जी की संगत से किसी ने बाहर जाना था, फिर ऐसे बाहर जाके उसने कुछ गलत मलत कर्म किए जिसकी वजह से उसको फिर से वापस आना पड़ा। वापस आने के बाद फिर से उसने अपनी जो भूल थी बाबा जी से कहा कि माफी दे दो। तो बाबा जी भी हमारे इतने बड़े कि उन्होंने उसी टाइम माफी दे दी, तो उसको बख्श दिया। तो ऐसे संगत जी जो भी संगत बाहर इंडिया से बाहर की है उनको ये साखी सेंड जरूर करना, ताकि उसको पता चल जाए बाहर की संगत को भी कि अगर हम गलत मलत कुछ काम करते हैं तो बाबा जी देख रहे हैं हमको सब कुछ। जैसे जो हमारी एक आइस दूसरी आइस इतनी स्पेस है ना इनमें, तो ऐसे बाबा जी हर टाइम हमारे पास है, कहीं दूर नहीं है। आप चाहो तो आजमा के देख लेना कभी, बाबा जी हर टाइम
एक सेकंड का भी जो आप सुन रहे हो, आपके अंदर वो एनर्जी है, तो आपके अंदर वो शब्द है, इसलिए आप सुन रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि बाबा जी है आपके अंदर, जो उससे समझा रहे हैं सत्संग में। तो इसका यही मतलब है कि बाबा जी है। आप कहाँ पे भी बैठे हो, जहाँ पे भी बैठे हो, आपके सवालों का जवाब आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाता है। तो ऐसे संगत जी, जो भी संगत इंडिया से बाहर की है, तो जो इंडिया की संगत है वो प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको, सारी संगत को जे शेयर कर दो साखी, ताकि उनको पता चल जाए कि अगर हम बाहर गए हैं, कोई बुरा कर्म नहीं करना हमने। तो जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है संगत जी, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि हम जब भी कोई साखी या सत्संग डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखते और अपने शहर का नाम लिखते। और संगत जी, जो मैंने आपको बात बोली है कि इस साखी को सारी संगत को सेंड कर दो। ज़्यादातर जो बाहर की संगत है, इंडिया से बाहर की, उनको जरूर सेंड करना संगत जी। राधा स्वामी जी।